हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपके लिए बहुत दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत दिनों बाद आपके लिए लॉन्ग वीडियो आ रही है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो में देखने वाले विलोपन विधि। और विलोपन विधि आपकी सबसे सिंपल है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको काटा पीटी करना होता है, ठीक है। कुछ भी आपको पुट उट नहीं करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा करना है। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे दिया है, पहला इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। आपको बिना स्किप करें बिल्कुल ध्यान से देखना है एक चीज़। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी पार्ट आपको चाहे तो एक्स चाहे तो वाई आपको इक्वल करना है दोनों इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पर वाई दे रखा है पहले से इक्वल, वाई यहाँ भी इक्वल दे रखा है। तो एक काम करो कि आप समीकरण दो में से या फिर समीकरण एक में समीकरण दो को माइनस कर दो, कर देते हैं। तो समीकरण एक माइनस दो करते हैं, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, इस तरह बना दो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण एक में से दो घटाने पर, ठीक है। तो ये बात सही है। कैसे भी लिखो, आपको एग्जामिनर को दर्शाना है, मतलब बताना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि उनको समझ में आ जाए। आपको उल्टा पुल्टा सीधा मत लेके आ जाना। एक्स प्लस में वाई इसको में 10, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस में वाई इक्वल में 4। अब क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। और याद रहे, माइनस करते वक्त आपको साइन अपोजिट होता है। तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आपका प्लस का एक्स है, नीचे क्या आपका माइनस का 2x है। तो प्लस माइनस क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो घटा दो, यहाँ पर 2x में से एक एक्स गया, कितना बचा आपका, एक एक्स बच जाएगा। और बड़े पे जो साइन होता है वही साइन आपका आता है। तो बड़े पे माइनस का साइन है तो माइनस का आपका आ जाएगा, माइनस का एक्स, ठीक है। ऊपर प्लस का वाई, नीचे माइनस का वाई, काट दो, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आपका 0 आ चुका है, ठीक है। अब ऊपर 10 है, नीचे माइनस का 4 है, घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो 6 यहाँ पर आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि माइनस को उस तरफ भेज दो, या फिर दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आप एलएचएस में करोगे वो आरएचएस में भी करना होता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए भाई होते हैं, ठीक है। आपको याद रहे। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम माइनस से गुणा करते हैं। सबसे सिंपल है आपको समझाने के लिए। तो माइनस गुणा कर दो और माइनस से यहाँ भी गुणा कर दो। तो यहाँ भी माइनस लगाया तो इसको माइनस देना पड़ेगा। अगर उसको हम 1 रुपये देंगे तो इसको भी 1 रुपये देना पड़ेगा। तो नाराज हो जाएगा, ठीक है। दोनों जुड़े हुए भाई हैं, ठीक है। इसको भी चांटा मारेंगे तो उसको भी चांटा मारना पड़ेगा हमें, समझ आई बात। इस तरीके से याद रखो, इसको हमने एक माइनस दिया तो इसको भी एक माइनस देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का माइनस क्या बन गया, आपका प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो गया प्लस का एक्स और यहाँ पर आपका माइनस का 6 है। और ऐसे ही आपका एक्स का मान आ चुका है कितना, माइनस का 6। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब तो सिंपल निकल चुका है आपको। अब एक्स का मान जो है, चाहो तो समीकरण एक में चाहो तो समीकरण दो में पुट करके आप वाई का मान निकाल लीजिए, सबसे सिंपल। अब क्या करते हैं कि हम एक्स का मान समीकरण एक में पुट कर देते हैं, ठीक है। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रख देते हैं फटाफट जल्दी से। और समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस में वाई इक्वल टू में 10। और यहाँ पर आपको दे रखा है x का मान कितना, माइनस का 6, और माइनस का 6 यहाँ पर रख दो इस तरीके से, ठीक है। प्लस का y इक्वल टू में 10, ओके। अब देखो यहाँ पर y का मान आपको निकालना, तो y को आपको इस तरीके से इस तरफ ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस का 6 है। अब माइनस का 6 उस तरफ जाके क्या बन जाता है, प्लस का 6 बन जाता है, साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस में 6 कितना आ गया यहाँ पर आपका, 16 आपका आ चुका है। तो y का मान आपका आ चुका है 16 और x का मान आ चुका है आपका माइनस का 6। अब आपको मैं बताता लास्ट वाले क्वेश्चन में कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। x और y का मान समीकरण एक या समीकरण दो में पुट कर दो और दोनों तरफ आपका बराबर आ जाएगा। मीन्स एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आता है इसका मतलब आपने सही कर रखा है। इसका मतलब जो आपका x और y का मान आ रखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। करो वेरीफाई करो जल्दी से इसको, चलो करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर करें हम वेरीफाई। ये जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। आप चाहो तो खुद से करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही आया ही नहीं आया। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पक्का नंबर मिलने वाला है, कोई आपका नंबर कटने वाले नहीं है, आपने सही कर रखा है, ठीक है। हम उठाते हैं पहला क्वेश्चन, x प्लस में वाई इक्वल टू में 10। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम x और y दोनों का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x का मान आपका है माइनस का 6, रख दो भैया यहाँ पर, ठीक है। और y का मान आपका है प्लस का 16, रख दो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सोल्व करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। करते हैं, माइनस का 6 प्लस का 16 कितना बन गया, माइनस प्लस माइनस 16 में से 6 गया तो 16 में 6 गया तो 10 बचेगा आपका, ठीक है। 10 आपको यहाँ पर रख देना इस तरीके से, ठीक है। और बड़े पे साइन कैसा है, प्लस का है, तो प्लस आप यहाँ पर लगा दोगे और इक्वल में 10 आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आपका एलएचएस है जो आरएचएस के इक्वल आ गया है, ओके। समझ आई बात। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। इस तरीके से आप समीकरण दो में ही पुट करोगे एक्स और वाई का मान, वहाँ भी आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा। ये आपको घर पे फुर्सत में करना है, ठीक है। मैं बताने वाला नहीं यहाँ पर, करके देखोगे आंसर आपका बराबर आने वाला है। बाकी यहाँ पर आपके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप करके देखो, पहुँच करके
फिर रिपीट करो, ठीक है। समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखो, बार बार रिपीट करके देखो तो समझ में आने वाला है। कोई एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, तो रिपीट करके देखो तो समझ में आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से तो बाकी आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ और बहुत ही जल्द आपके लिए न्यू चैप्टर यानी 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने पोल लगा दिया है, आप बताओ पोल में कौन सा चैप्टर आपको करवाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख दिया है। x प्लस में 2y इक्वल टू में 10, ये आपका पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है विलोपन विधि की हेल्प से, और आपको यहाँ पर x और y का मान निकालना है, ठीक है। और फिर वेरीफाई करके आपको जरूर से जरूर देखना है कि आपने सही करा या नहीं करा, और इसको पूरा करके जरूर देखिए और मुझे बताइए कमेंट में आपने कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, और भी कुछ अलग सी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, चैप्टर के अलावा, ठीक है। जरूर कमेंट बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स पर।